आपने कभी सोचा है कि अगर गलती से एक 9वीं फेल बिहार का सीएम बन गया तो क्या होगा? उस फेलस्वी के हाथों में बिहार का भविष्य कैसा होगा? हमारा बिहार जो एनडीए सरकार के प्रयासों से शिक्षा के मामले में नई कीर्तिमान रच रहा है, उस बिहार की कमान एक 9वीं फेल सीएम के हाथों में चली जाए, जो पढ़ाई लिखाई में खुद चौपट हो, वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट नहीं करेगा। इस बात की क्या गारंटी है? एक बार सोच कर देखिए, एक 9वीं फेल नेता कभी समझ पाएगा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली क्या होती है? क्या वह नीतियां बना पाएगा जो हमारे बच्चों का भविष्य तय करती है? और वैसे भी इन महाशय की पार्टी का तो इतिहास ही रहा है चरवाहा स्कूल खोलने का। उससे ज्यादा ये सोच ही क्या सकते हैं? हमारे बिहार के बच्चे इनकी नजरों में चरवाही ही तो हैं। इतना ही नहीं, बात सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की नहीं है। सीएम का पद एक ऐसा पद होता है जिसे नीति निर्माण, बजट प्रबंधन और प्रशासनिक फैसलों की गहरी समझ होनी चाहिए। लेकिन अगर 9वीं फेल सीएम को बुनियादी प्रशासनिक समझ ही ना हो तो क्या वो विकास योजनाओं को लागू कर पाएगा? और इन सबसे इतर सबसे जरूरी बात, जिस नेता की पार्टी का पुराना इतिहास गुंडागर्दी, हत्या, लूट, अपहरण वाली सरकार चलाने का रहा हो, ऐसी पार्टी का नेता अगर सीएम बन गया जो खुद 9वीं फेल हो, तो वो बिहार की कानून व्यवस्था का पलीता कैसे लगाएगा? इस बात को सोचकर ही आपको घबराहट होने लगेगी। इस पूरी कहानी में बिहार के जिस 9वीं फेल नेता की बात हम कर रहे थे, उन फेलस्वी महाराज को और उनकी पार्टी के कर्मों को तो बिहार के बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक जानता है। इसलिए बिहार के विकास के लिए जरूरी है कि हम एक ऐसे नेता को चुने, एक ऐसी पार्टी को चुने जो हमारे बिहार को बेहतर भविष्य दे सके, न कि राजनीति और वंशवाद के नाम पर अयोग्य व्यक्ति को सत्ता देकर राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे।